Good morning, dear students. I am S.V. Singh Yadav, Senior Lecturer in English at SAV College. I welcome to all of you in the online classes. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है. And today I will teach you the third poem of your course, and the title of the poem is The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स की तीसरी कविता को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की या वर्षा की आवाज़. दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अमेरिका. प्यारे बच्चों, इस पोएम को रचने वाले अमेरिका के महानतम कवि वाल्ट विटमैन हैं. एंड वाल्ट विटमैन इज आल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी. वाल्ट विटमैन को लोकतंत्र का कवि भी कहा जाता है. एंड हिज मोस्ट फेमस पोएम इज द लीव्स ऑफ ग्रास, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एपिक. ये एक प्रकार का महाकाव्य है. एंड अनदर वेरी मोस्ट फेमस पोएम इज द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. तो इनकी दो महान रचनाएं जिनका मैंने परिचय दिया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा गीत, एंड द लीव्स ऑफ ग्रास, घास की पत्ती. तो अब इस पोएम की ओर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. द वॉइस ऑफ द रेन. दिस पोएम आल्सो टेल्स हाउ डीप एंड साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर वाल्ट विटमैन हैड. इस कविता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति की कितनी गहन और सूक्ष्म समझ वाल्ट विटमैन साहब के पास थी. तो हम लोग अब इस कविता को प्रारंभ करते हैं. नाउ वी शैल बिगिन दिस पोएम विदाउट एनी डिले. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम बाय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन and listen this video lecture that I will send in your WhatsApp group, and you can also subscribe my YouTube channel Shiv Bachan Singh Yadav. So let us start this poem. And who art thou, said I to the fast falling shower. कवि आहिस्ता से होने वाली बारिश, धीरे धीरे गिरने वाली बारिश की बूंदों से पूछता है. हु आर्ट दाऊ. हु माने कौन, आर्ट माने हो, दाऊ माने आप. हु आर यू. द पोएट इज आस्किंग फ्रॉम द रेन. कवि बारिश से पूछता है आप कौन हैं. विच स्टैंड्स टू टेल. कवि को ये बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि वर्षा ने कवि को उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया है. द पोएट इज वेरी मच सरप्राइज्ड बिकॉज द रेन हैज रिप्लाइड हिज क्वेश्चन. क्योंकि कवि को वर्षा ऋतु ने उसका जवाब दे दिया है कि वो कौन है. तो कवि को ये बहुत आश्चर्य है. स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटर. तो जो वर्षा ने कवि के प्रश्न का उत्तर दिया है, उसी का अनुवाद, उसी का भावार्थ आगे दिया जा रहा है. द आंसर ऑफ द रेन इज गिविंग इन द बिलो. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन. वर्षा की आवाज ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. मैं धरती की कविता हूँ. वर्षा ने कवि को जवाब दिया कि मैं इस धरती की कविता हूँ.
आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। कविता की आवाज़ ने कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत, लेकिन यहाँ पर नियमित, रेगुलर। इटर्नल आई राइज इन इम्पल्पेबल, जिसे स्पर्श ना किया जा सके। मैं नियमित रूप से जन्म लेती हूँ। इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, मेरा जो जन्म होता है इस धरती और अगाध असीमित समंदर के द्वारा मेरा जन्म होता है। अपवार्ड टू हेवन, वर्षा ने कहा कि मेरा जन्म धरती और विशेषकर समंदर से होता है। प्रारंभ में मैं समंदर से ऊपर की ओर जाती हूँ। इन द बिगिनिंग आई गो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स स्काई। व्हेंस वेगली फॉर्म्ड, और इसके बाद वेगली माने अस्पष्ट रूप से, अदृश्य रूप से, अंश से। मेरा जो जन्म होता है वो धरती और समंदर से होता है। प्रारंभ में मैं आकाश की ओर जाती हूँ और वहाँ पर मेरा स्वरूप निश्चित होता है। अल्टर्ड ऑल टुगेदर चेंज, आकाश में पहुँचने के बाद मेरा स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। ऑल माई फॉर्म इज चेंज्ड आफ्टर रीचिंग इन द स्काई फ्रॉम द ओशन एंड येट द सेम, फिर भी मेरा वही स्वरूप होता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटॉमिज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और आकाश के में पहुँचने के बाद पुनः मैं नीचे की ओर प्रस्थान करती हूँ। पुनः मैं नीचे की ओर आती हूँ। आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉट, लैप माने स्नान करा देना, भिगा देना, और मैं आकाश से फिर धरती की ओर चलती हूँ। आई लेप द ड्रॉट, और भूमि की जो सूखी सतह है उसे मैं स्नान करा देती हूँ, उसे मैं नहला देती हूँ, उसे मैं भिगा देती हूँ। द रेन सेज दैट इट्स make the dry earth drenched, make the dry earth atomic dust layer of the globe। प्रकृति की धरती की जो भी शुष्कता है, एटॉमिज जो छोटी मोटी वनस्पतियां हैं, एंड डस्ट लेयर पृथ्वी की शुष्क सतह और वनस्पतियों को भिगा देती है, नहला देती है। द रेन baths the dry lands and the vegetables of the earth, and all that in them without me were seeds only, और मेरे बगैर ये सभी चीज़ें एकमात्र बीज के अतिरिक्त कुछ नहीं होती, अर्थात इस धरती को नव जीवन मैं ही देती हूँ। आई गिव द न्यू लाइफ latent, unborn and forever by day and night। प्रकृति में जो भी वनस्पतियां हैं, प्रकृति में जो भी हरियाली है, ग्रीनरी है, उसे नया जीवन मैं ही देती हूँ। अनबॉर्न एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, इस तरह से दिन रात हर समय इस प्रकृति को नया जीवन मैं देती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और इसके साथ मैं अपने आप को भी नवजीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक एंड ब्यूटिफाई इट, और इस तरह से मैं इस धरती को सौंदर्य और पवित्रता से भर देती हूँ। आई फिल दिस अर्थ विथ प्योरिटी एंड ब्यूटी, फॉर सॉन्ग इज सूविंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, क्योंकि मैं वैसे ही वापस आ जाती हूँ जैसे कि कोई गीत, जैसे ही वो निकलता है अपने
गायक के मुख से वापस, चाहे उसे सुना जाए या ना सुना जाए, लेकिन वापस वो अपने गायक के प्रति, अपने उद्गमकर्ता के पास ही वापस आ जाता है। तो इस तरह से इस पोयम की व्याख्या कर दी गई है, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।